राजधानी रांची से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि शोरूम पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप मामले में गुस्साए लोगों में से कुछ लोगों ने शोरूम में ही आग लगा दी। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया है। हंगामा कर रहे लोगों सहित शोरूम के स्टाफ ने तुरंत ही पानी डालकर आग पर काबू पा लिया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले पर शोरूम प्रबंधन अभी कुछ भी कहने से बच रहा है। बताया जा रहा है कि सिरमटोली फ्लाईओवर के नीचे स्थित प्रतीक ऑटोमोबाइल के शोरूम में यह हंगामा हुआ है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग शोरूम में पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने हंगामा किया है। लोगों ने आरोप लगाया कि पैसे लेने के बाद भी गाड़ी की डिलीवरी नहीं की गई। रांची सहित कई जिले से लोग पहुंचे थे। बता दें कि प्रतीक ऑटोमोबाइल रांची के स्टेशन रोड के सिरमटोली में स्थित है। पुलिस से शिकायत दर्ज करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि शोरूम अपने ग्राहकों को फर्जी नंबर प्लेट देता है। ग्राहकों ने आरोप लगाया कि गाड़ी खरीदने पर फर्जी रिसीविंग भी दी गई। तो यह बड़ा आरोप प्रतीक ऑटोमोबाइल पर लगाया है ग्राहकों ने। कड़ा आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है। कई लोग पहुंचे, शोरूम में हंगामा भी हुआ है। फिलहाल स्थिति क्या है, क्या पूरी जानकारी वहां से मिल रही है? जी आशा, बिल्कुल देखिए, आपको तस्वीरों में हम दिखा दें कि इस वक्त मैं प्रतीक ऑटोमोबाइल में मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज यहाँ पे जम के हंगामा हुआ है। आशा, बता दें कि यहाँ पे दर्जनों लोगों से भी अधिक लोगों के साथ जो है वो ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए, ये जो है महिंद्रा शोरूम है और इस शोरूम में जो है लोग जो है आते थे गाड़ी खरीदने के लिए और इसी शोरूम के अंदर जो है वो तमाम कागजात दी गई। दोनों के बीच में बातचीत हुई और देखिए कई जो कस्टमर्स हैं उन्होंने पैसे भी दिए। बाकायदा पैसा देने के बावजूद यहाँ पे जो ये गाड़ियां आपको दिख रही है, चमचमाती हुई जो गाड़ियां दिख रही है, गाड़ियां उन्हें नहीं सौंपा गया, जिससे आक्रोशित लोग जो है आज यहीं पे इसी गाड़ी के ठीक नीचे आप जमीन पे देख सकते हैं कि पेट्रोल डलाकर आग लगा दी गई। उसके बाद स्थानीय और यहाँ के स्टाफ के द्वारा हालांकि आग पे काबू पाया गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने के बाद आग पे काबू पाया गया। उसके बाद 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया, जिनसे पूछताछ की जाएगी। बड़ी बात सामने आई है अलीशा, यहाँ लोगों का आरोप है कि ये फर्जी नंबर प्लेट देते थे और फर्जी रिसीविंग भी देते थे। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं लोग। तो आखिर ऐसा क्यों करता था ये शोरूम, कुछ बता पा रहे हैं प्रबंधन के लोग? जी बिल्कुल ऐसे, जब हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की, जो कस्टमर्स थे जो दुकान यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आए थे, इस शोरूम में खरीदारी करने के लिए आए थे, जब उनने उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे पैसा लिया गया, मोटी रकम दी गई है, उनका EMI भी कट रहा हर महीना, कोई 12,000, कोई 19,000, कोई 22,000 रुपए, इस तरीके का EMI भी कट रहा उनके साथ। और देखिए उन EMI कटने के बाद भी उनको गाड़ी जो है वो नहीं सौंपी गई है, किसी न किसी बहाने से उनसे गाड़ी ले ली गई है। देखिए ये गाड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रही है, वो गाड़ी है जो कस्टमर ने खरीदा है और इसका बाकायदा 3 लाख रुपया जो है वो चार्ज भी पे किया है, जिसके बाद वो हर महीने EMI भी भर रहा है। EMI भरने के बाद भी जब उसे गाड़ी दिया गया, देने के बाद पूजा करके लौटा लिया गया। यानी कि कस्टमर को ये कहा गया कि आप गाड़ी ले जाइए, पूजा करने के बाद ला के दे दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो होने जरूरी है वो अभी तक नहीं हुए हैं, जिसे लेकर गाड़ी वापस से शोरूम में लाई गई और 4 महीने से गाड़ी इसी शोरूम में खड़ी। तो आप समझिए, और कई लोग ऐसे भी है आशा, जिन्हें गाड़ियां दी गई है, गाड़ी देने के बावजूद उसमें जो नंबर प्लेट है वो झूठा है, वो दूसरा है, वो नकली है। तो जिसके तौर पर भी है कई लोग जो है वो आरोप लगाए। तो देखिए कहीं ना कहीं अलग अलग लोग हैं, अलग अलग परेशानी लेके पिछले 4 से 6 महीने से थाना का भी चक्कर काटे, शोरूम का चक्कर काटे, लेकिन जब यहाँ के GM से बातचीत होती है तो GM तमाम चीजों को लेकर चुप्पी साध लेते हैं। हालांकि आज हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हमारे यहाँ एक सेल्स में लड़का काम करता है जिनका नाम सनी बताया जा रहा है और ये सनी के द्वारा ही पूरी फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने ही अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में और कैश के माध्यम से पैसे कस्टमर से लेता था और पैसे लेने के बाद वो पिछले 4 महीने से फरार चल रहा है। और देखिए फरार चलने के बाद जब यहाँ पे कस्टमर्स आते थे बातचीत करने के लिए, अपनी गाड़ियों को लेने के लिए, उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि अगर हमें गाड़ी दे दिया जाए या फिर हमारा पैसा लौटा दिया जाए। हालांकि यहाँ के जो भी कोर मेंबर है या फिर GM है, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो पैसे अगर उनके पर्सनल अकाउंट्स में दिए हैं या फिर कैश के माध्यम से दिए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते। हालांकि जो ग्राहक है वो ये भी दावा कर रहे हैं कि CCTV फुटेज है, CCTV फुटेज भी आप जांच करवा लीजिए। CCTV फुटेज जांच करवाने से ये साफ तौर पे जाहिर हो जाएगा कि पैसे जो है वो इसी महिंद्रा शोरूम के अंदर ही दिया गया है। तो देखिए दोनों चीजों को लेकर हालांकि अब जांच होनी है। पिछले कई दिनों पहले ही जो है FIR भी दर्ज किया गया इस पूरे मामले को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि आज जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए युवक नजर आए, कई महिलाएं शामिल थी और उसके बाद अब क्या कुछ निकल के सामने आता है और जो मुख्य आरोपी है सनी, जिसका नाम बताया जा रहा है, जो कि सेल्स मैनेजर का यहाँ पे काम करता था, वो कब तक गिरफ्त में आता है। हालांकि जब शनि अगर गिरफ्त में आएगा तो कई बड़े खुलासे जो है वो निकल के सामने आएंगे। अब तक जो मामला निकल के सामने आ
रासिया, वो करीबन 1 दर्जन से भी अधिक लोग जो है उनके साथ इस तरीके का फर्जीवाड़ा हुआ है, जो परेशान होकर पिछले 4 महीने से यहाँ का चक्कर काट रहे हैं और आज आक्रोश में आकर इस कार को आग लगाने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ करी और तमाम लोगों की जानकारी ले रही। आसिया, तो फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। प्रबंधन के लोग कुछ कहने से भी इनकार कर रहे हैं। जो लोग आक्रोशित होकर पहुंचे हैं, अलीशा, क्या वो अभी है वहां पर, उनसे बात हो सकती है? जी देखिए, बिल्कुल ऐसे हमने हम बाइस्कोप की टीम ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कई बातें कही, लेकिन जब ये हंगामा हुआ, ये पूरा हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, तो उसके बाद पुलिस आई और पुलिस के आने के बाद तमाम जो लोग हैं वो इधर उधर चले गए, उनसे बातचीत नहीं हो पाई और जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिससे अभी थाने में पूछताछ की जा रही है। हालांकि यहाँ पे अभी कोई भी कस्टमर नहीं है जिनसे हम बातचीत कर सके। हाँ, देख सकते हैं आप, लेकिन हम शोरूम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शोरूम में जो है अभी भी गहमा गहमी है, अभी भी हलचल का माहौल है। अभी भी जीएम कई पत्रकारों से बात कर रहे हैं। हालांकि हम एक बार जीएम से जुड़ने की कोशिश करेंगे आसिया, उनका इस पूरे विषय को लेकर क्या कहना है। हालांकि हमने उनसे बातचीत की है तो उनका भी ये कहना है कि उन्होंने भी थाने में एफआईआर दर्ज जो है वो कराया है और सनी के खिलाफ उन्हें भी पता है पूरे मामले को लेकर। हालांकि हम एक बार उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे आसिया, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है पूरे मामले में लेकर। सर, आपका क्या कहना है? सनी जो है, आप उनका नाम बता रहे थे, मुख्य आरोपी वही है, कई लोगों के साथ ठगी की घटना को अंजाम दे गए, फर्जीवाड़ा हुआ, क्या कहेंगे? सन्नी ही है जो कि यहाँ से बहुत सारे कस्टमर्स का पेमेंट वगैरह लेकर के बाहर पेमेंट रिसीव किया है। आई डोंट नो अब वो कस्टमर क्या बोलते नहीं बोलते हैं। जब तक सन्नी पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम लोगों को नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा कस्टमर कितना क्या लिया है या कितना का क्या ट्रांजेक्शन है। बाकी हमारे पास अगर कुछ ट्रांजेक्शन अमाउंट रहेगा तो हम लोग ऑलरेडी चेक करके ऑलरेडी रिफंड कर दिए हैं। और ये सब जो आज घटना घटी है इसके लिए हम ऑलरेडी प्रशासन को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे से कोई भी कस्टमर उठ के आए और ये बोले क्या कि मेरा इतना पेमेंट है और ये है, और आके कोई भी ऐसा उग्र होकर के कुछ गलत काम करे तो प्लीज हम लोगों को एक प्रोटेक्शन के बिहाफ में कुछ दिन से ये जो चल रहा है तो थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग लोकल। आप लोग को कब पता चला सनी के बारे में? 1.5 महीने पहले कस्टमर आए, जब वो परेशान हो करके कि मेरा पेमेंट है लेकिन हमको गाड़ी नहीं मिला है, तो हम लोगों को एक कस्टमर आए तो हम लोग उनको उनका चेक किए। अचानक से वो लोग 1-2 सीरीज में 2-3 4-5 लोग आने लगे। तो जब 1 दिन 2 दिन के अंदर में जब ऐसा आने लगा तो हम लोग ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी किए हैं कि ऐसा ऐसा परेशानी है और इस चीज को लेकर के एक्शन लिया जाए। जो वहाँ लोकल थाना है वहाँ पे बोले। महत्वपूर्ण बात है कि अब जो होना था वो हो गया, सनी मिल नहीं रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सब्जी बेचती है, एक महिला, वो अपने बच्चे के लिए कैब खरीदना चाहती थी और वो उसी कैब से आगे का जीवन यापन करना चाहती थी। उन लोगों के साथ अब क्या होगा? उनके पैसे कैसे रिटर्न होंगे? उनको गाड़ियां कैसे मिलेंगी? मैम, इसमें मेरा एक ही कहना है कि हम लोग ऑलरेडी जिस चीज के लिए 1.5-2 महीने से लगे हुए हैं कि जब तक लड़का आ नहीं जाए, क्योंकि हमारे पास में चाहे वो मेरा बहुत खराब, बहुत ज्यादा उसको क्या कहिए कि दुखी मन से हम बोल रहे हैं कि उन लोगों का पेमेंट भी वो लेकर के गए हुए हैं जो लोग ऑलरेडी उसको कहिए बहुत मेहनत से पैसा, हर लोगों का पैसा मेहनत से होता है, बट स्टिल उन लोगों का पेमेंट लेकर के गए। पता तो चले कि वो लड़का आए। हम चाहते हैं प्रशासन जितना लग करके हमारे साइड से जो हेल्प चाहिए हम लोग हेल्प करने को रेडी हैं। जितना जल्दी पेमेंट पता चल जाए कि वो लड़का रिकवर हो गया और कितना पैसा का क्या मामला है, किसका मामला है, तो तभी तो वो लोग भी कुछ ना कुछ पक्ष रख पाएंगे ना। आप लोग पूरे सहयोग कर रहे हैं? हम लोग अपनी साइड से 100% जितना जो जब जिस टाइम पे आएंगे, आप लोग भी आए हैं, आप लोगों को भी हम लोगों ने सपोर्ट किया है। हमारे पास अगर प्रशासन को ऑलरेडी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, वहां से वो लोग आएंगे, उनको भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके कस्टमर का डिटेल, उस ब्रांच में जितना अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है उसका डिटेल, हम लोग वी आर रेडी टू कोऑपरेट इन ईच एंड एवरी स्टेप्स दे आर टेकिंग अहेड। बिल्कुल आसिया, आपको बता दें कि कई जो कस्टमर है उनमें से कई कस्टमर ऐसे भी हैं जो बहुत परेशान है। और देखिए, उसमें से एक लेडी थी जो कि सब्जी बेचती थी और सब्जी बेच के ही वो कैब खरीदना चाहती थी और कैब खरीद के वो अपने बेटे को देना चाहती थी और उसी से शायद उसका जीवन आगे का चलता। लेकिन देखिए, उससे पहले ही ये फर्जीवाड़ा हो गया और फर्जीवाड़ा होने के बाद उसके जो लाखों रुपए थे वो डूब गया। उसके बाद उन्हें गाड़ी भी नहीं मिली। तो समझिए, कई लोग ऐसे हैं अभी भी जो महीने से चक्कर काट रहे हैं, 6 महीने से 4 महीने से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उनके साथ इंसाफ नहीं हो पाया। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? पुलिस भी पड़ताल कर रही होगी, जो आरोप ये लगा रहे हैं अपने किसी कर्मी पर, तो पुलिस आगे क्या कह रही है इस मामले में? कितने लोग ऐसे ठगे गए हैं?
जी बिल्कुल, देखिए आज से जब हमने पुलिस से भी बातचीत की, हालांकि अभी पुलिस प्रशासन की कोई टीम है नहीं यहाँ पे, लेकिन हमने पुलिस प्रशासन से जब बात की तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि एफआईआर दर्ज हो गया है पूरे मामले को लेकर, अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। जाहिर तौर पर बात है ऐसे कि जो सनी है वो मेन मुख्य आरोपी है, उनके द्वारा ही पूरी फर्जीवाड़ा की घटना को अंजाम दिया गया, उनके द्वारा ही अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसे लिए गए हैं, कैश के माध्यम से पैसे लिए गए, घर जाके पैसे लिए गए। तो देखिए तरह तरह की अलग अलग चीजों के माध्यम से उन्होंने पैसे लिए हैं, अलग अलग तरीके से ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। जब तक वो मुख्य आरोपी जो है वो सामने नहीं आ रहे थे तब तक इंसाफ नहीं होगा, और पुलिस भी यही कह रही है कि हम लगातार जो है वो उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इधर इन लोगों को भी इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आखिर जो भी गरीब तबके के लोग हैं वो बहुत उम्मीद लगा के आए थे और एक पाई जुगाड़ करके आए थे, बड़े अरमान से जाके आए थे ऐसे कि गाड़ी लेंगे उससे फ्यूचर बनाएंगे, लेकिन फ्यूचर बनने से पहले देखिए किस तरीके से फ्यूचर नष्ट हो गया। और आज 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करने के लिए पुलिस चली गई है ऐसे। चलिए, शुक्रिया अलीशा इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए आपसे दोबारा जुड़ेंगे। तो फिलहाल बता दें आपको, ये प्रतीक ऑटोमोबाइल शोरूम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कुछ लोगों ने धावा बोल दिया और शोरूम में तोड़फोड़ की, गाड़ी जलाई। लोगों का आरोप है कि फर्जी नंबर प्लेट ये शोरूम देता है अपने ग्राहकों को, गाड़ी खरीदने पर फर्जी रिसीविंग दी गई है, गाड़ी की डिलीवरी नहीं हुई, कई तरह के आरोप लगाए हैं। इधर प्रबंधन का कहना है कोई एक कर्मी की ये बदमाशी है और उसके फर्जीवाड़े का ही दंश झेलना पड़ा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ उपद्रव कर रहे 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था, बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।